नमस्कार साथियों, यदि आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं या फिर 60 साल की एज को बहुत ही जल्द क्रॉस करने वाले हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ खास सुविधाएं दी जाने वाली हैं जिनकी जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी चीज़ें आपको एक एक करके समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा होगा वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा और पात्रता। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि आखिर वरिष्ठ नागरिक किसे कहते हैं। बहुत से लोग 55 वर्ष के होते हैं, 75 वर्ष के होते हैं, आखिर वरिष्ठ नागरिक कहा किसे जाता है। तो देखिए भारत में वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति कहलाते हैं पुरुष जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, महिला जिनकी आयु 58 वर्ष या उससे अधिक है। सरकार ने यह परिभाषा तय की है ताकि सभी पात्र नागरिक सरकारी योजनाओं और लाभों को सही रूप से लाभ उठा सकें, चाहे व्यक्ति किसी भी आर्थिक स्थिति में हो, शहर का हो, कस्बे का हो, गांव का हो या कहीं का भी हो। ये लाभ सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं 2025 के बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 बड़े लाभ की घोषणा की गई थी। देखिए 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई नई और सुधरी योजनाओं की लागू की गई थी, जो कि 1 अगस्त 2025 से पूरे देश में लागू भी हो गई हैं। अगर कुछ योजनाएं बची हुई हैं तो वो 1 सितंबर से लागू हो जाएंगी। इनमें मुख्यतः 5 बड़े लाभ शामिल हैं, जैसे कि यात्रा में छूट, मुफ्त सेवाएं, बैंकिंग और वित्तीय लाभ, कानूनी अधिकार, सुरक्षा और सामाजिक अधिकार। चलिए सभी को एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 पर आ जाता है यात्रा में विशेष छूट, चाहे रेलवे हो या हवाई यात्रा हो या हो बस यात्रा। रेलवे यात्रा में छूट, पुरुष वरिष्ठ नागरिक जिनकी एज 60 वर्ष है उनको रेलवे टिकट पर 40% और महिलाओं जिनकी एज 58 वर्ष है उन्हें 50% तक की छूट मिल सकती है। यह छूट सभी श्रेणियों जनरल, स्लीपर, एसी आदि में लागू होगी। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं ये रेलवे में छूट है जो इस पर अभी विचार चल रहा है, सरकार के पास ये आया था लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक में इसको स्टार्ट किया जा सकता है। टिकट बुकिंग व प्राथमिकता, जो कि अभी भी आपको मिलता है, यानी स्टेशन पर विशेष काउंटर होते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, प्रतीक्षालय में स्पेशल सीट्स होती हैं, बोर्डिंग में भी वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता मिलेगी। हवाई यात्रा में छूट, कई एयरलाइंस विशेषकर एयर इंडिया ने घरेलू हवाई यात्रा पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रियायत की व्यवस्था भी शुरू करी है। टिकट बुकिंग में प्राथमिकता, एयरपोर्ट पर व्हील चेयर, टर्मिनल में विशेष सहायता, अतिरिक्त सामान की सुविधा और विशेष सीट चयन जैसे लाभ आपको मिलेंगे। मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ केयर बेनिफिट्स, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आयुष्मान भारत योजना में विशेष कार्ड, 70 वर्ष या अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को सरकार के द्वारा नया आयुष्मान हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा, जिसके तहत उन्हें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। यह कार्ड सभी सरकारी एवं चयनित निजी अस्पतालों में मान्य रहेगा। फ्री हेल्थ चेकअप व जाँच, सरकारी अस्पतालों में ब्लड प्रेशर, शुगर, सामान्य बीमारियों की आपकी मुफ्त में जांच होगी। दवाओं पर आपको छूट मिलेगी। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सस्ती दवाएं दी जा रही हैं। विशेष वार्ड, सरकारी अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग वार्ड और बेड को आरक्षित किया जा रहा है, ताकि आपातकालीन में अगर किसी सीनियर सिटीजन की तबीयत बिगड़ती है या कोई गंभीर परिस्थिति आती है तो ऐसे में उसको बेड के लिए भटकना ना पड़े। सार्वजनिक स्वास्थ्य शिविर, समय समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन समूह स्तर पर किया जाता है। बैंकिंग और वित्तीय लाभ कौन कौन से मिल सकते हैं? देखिए फिक्स डिपॉजिट पर टीडीएस में छूट, यानी वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर मिलने वाले 1 लाख रुपए तक के वार्षिक ब्याज पर अब किसी प्रकार का कोई टीडीएस नहीं देना, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ये नहीं कटेगा। किराए की आय पर राहत, अगर आपकी सालाना किराए की आय 6 लाख रुपए से कम है तो इस पर भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आपने अपना मकान, दुकान, कोई भी प्रॉपर्टी अगर किराए पर उठाई हुई है और पर ईयर आप 6 लाख रुपए तक उससे किराया उठा रहे हो तो आपको टीडीएस नहीं देना। उच्च ब्याज दर, बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष बचत खाते व एफडी योजनाएं जिनमें सामान्य खाता धारकों के मुकाबले अधिक ब्याज मिलता है। मुफ्त व प्राथमिक बैंकिंग सेवाएं, अधिकांश बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष काउंटर, शीघ्र सेवा और मोबाइल ऑनलाइन बैंकिंग में मुफ्त प्रशिक्षण
उपलब्ध है। कानूनी अधिकार और सुरक्षा, इसके तहत देखिए सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने ही सभी सीनियर सिटीजन्स को ये अधिकार दिए हैं। इस कानून के अनुसार बच्चों या परिजनों द्वारा माता पिता वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सम्मान प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें संपत्ति के अधिकार, भरण पोषण का अधिकार शामिल है। यानी अगर आपकी संतानें आपको परेशान करती हैं, आपको खाना नहीं देती, दवा नहीं देती, आपको कपड़े नहीं देती, या फिर आपको घर से बाहर निकाल रहे हैं, तो आप इस एक्ट के तहत कंप्लेन कर सकते हो, और आपका जो काम है, आपकी जो सुनवाई है, वो प्राथमिकता पर होगी। आप नज़दीकी थाने में जाकर के भी कंप्लेन कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र दिया है आप सभी सीनियर सिटीजन के हाथ में। संपत्ति का अधिकार, देखिए सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, कोई भी उन्हें संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर संपत्ति की बात हो रही है तो मान लीजिए आपने अपने बेटे बहू को संपत्ति दे दी, अब वो आपको प्रताड़ित करने लगे, तो ऐसे में आप ये सोचते हो काश मैंने पहले संपत्ति ना दी होती तो ये मेरी सेवा कर रहे होते। तो इस केस में भी अगर आप चाहो तो अपनी संपत्ति उनसे लीगली वापस ले सकते हो। बस आपको कंप्लेन करनी होगी सीनियर सिटीजन जो स्पेशल ट्रिब्यूनल होता है उसमें, या फिर नज़दीकी थाने में भी चले जाओगे और वहाँ पर भी आप कंप्लेन करोगे तो भी वो आपकी संपत्ति आपको वापस दिलाएंगे। भरण पोषण मेंटेनेंस का अधिकार, यदि कोई वरिष्ठ नागरिक आर्थिक रूप से निर्भर है और उसके परिजन उसकी देखभाल नहीं करते तो वह कोर्ट के माध्यम से भरण पोषण की मांग कर सकता है। मुफ्त में कानूनी सहायता, देश भर में लीगल हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध है जहां सीनियर सिटीजन को मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता दी जाती है। जागरूकता अभियान, सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर सीनियर सिटीजन्स को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सीनियर सिटीजन्स को जागरूक करने का एक छोटा सा प्रयास करा है। तो आप मेरे इस प्रयास को अगर सराहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसी वीडियोज़ बनाने का। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक और मनोरंजन संबंधी सुविधाएं। सामुदायिक केंद्र और क्लब, देश भर में सीनियर सिटीजन्स के लिए कम शुल्क या निःशुल्क सदस्यता पर कम्युनिटी सेंटर्स यानी कि क्लब्स बनाए जा रहे हैं, जहां वे योगा कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, सांस्कृतिक और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। मनोरंजन की छूट, कुछ शहरों में सिनेमा घर, पार्क, थीम पार्क, सार्वजनिक लाइब्रेरी, संग्रहालयों में मुफ्त या रियायती प्रवेश उपलब्ध है। इसके बाद लोकल ट्रांसपोर्ट की भी छूट मिल जाती है। कई राज्यों में सीनियर सिटीजन्स को बस या फिर मेट्रो में रियायती दर पर यात्रा करने को मिलता है, लाइक दिल्ली एंड हरियाणा। पेंशन योजना में भी देखिए अटल पेंशन योजना एवं अन्य राज्य केंद्र सरकारों की योजना कार्यरत है, जिनमें सुधार कर सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। साथियों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, सरकार एक नई योजना पर विचार कर रही है जिसमें सभी सीनियर सिटीजन्स को, यानी कि जो पात्र सीनियर सिटीजन हैं, उन्हें 3,000 रुपये प्रति माह तक देने की तैयारी की जा रही है। अगर ये कानून बन जाता है, ये योजना पास हो जाती है, तो सभी पात्र सीनियर सिटीजन्स को प्रति माह 3,000 रुपये तक मिल सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया, यह सुविधाएं बैंक, डाकघर या नज़दीकी वरिष्ठ नागरिक कार्यालय, जन सेवा केंद्र में आवश्यक डॉक्यूमेंट देकर ली जा सकती हैं। उपयोग और आवेदन संबंधी जानकारियाँ, देखिए उपरोक्त सभी लाभों का लाभ उठाने हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पते का प्रमाण, आय, स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज जरूरी हैं। आवेदन प्रक्रिया अत्यंत सरल व बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के है। वह सभी वरिष्ठ नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते संबंधित कार्यालयों में आवश्यक आवेदन कर दें। आप किसी जनसेवा केंद्र पर भी जा सकते हैं। इन सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए वो आपका फॉर्म भर देगा, 100 से 50 रुपये आपसे लेगा, और आप जिस भी सुविधा का लाभ उठाना चाहते हो वो आपका काम कर देगा। तो साथ ही साथ देखिए जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरी तरह से समझाया, पूरा मैंने समझाने का प्रयास करा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आप लोग से, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिनको इन सब चीज़ों के बारे में ना पता हो। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।